तो दोस्तों सुबह हो चुकी थी और हम लोग चित्रकूट आ चुके थे। तो जैसे कि रात्रि में कटने के बाद सुबह में हम लोग किए ऑटो रिजर्व। और यहाँ पर ऑटो जो मिलता है 700 से 800 की ऑटो आपको मिल जाएगा। तो ऑटो हमने एक रिजर्व किया। तो 4 से 5 जगह घुमाने के लिए ऑटो वाले ने बताया। तो जैसे कि आप कभी भी आप जा रहे हैं तो नहीं पता होती है कि भाई कौन कौन सी जगह जानी रहती है, क्या क्या जगह है। तो एक सबसे बड़ा मैं आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताना चाहेंगे कि आप बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त के महीने में आप कभी भी ना जाएं चित्रकूट घूमने के लिए। और आप कौन सी जगह घूम रहे हैं, कौन सी जगह है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में हर जगह पानी पानी मतलब दिख रहा था। और वहाँ का पहाड़ों वाली पानी जो आ रही थी वो पानी इतने भी साफ़ नहीं थे कि आप न नहा सकते हैं और न ही अच्छी जगह कोई किसी प्रकार का फ़ोटो ले सकते हैं। सच बताऊं तो हम लोग चित्रकूट तो गए थे लेकिन बहुत सारा जगह मिस कर दिए। जैसे कि मेन जो घाट होता है, सबसे प्रसिद्ध जगह जो था राम घाट जो था हम लोग नहीं जा पाए किसी वजह से। और बाकी जो हनुमान धारा और भी जो चीज़ें हम लोग ने घूमा, माता संती अनसुईया का मंदिर, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पर बारिश की वजह से जैसे कि हम लोग बाहर निकल रहे थे, हम लोग भी किए थे ऑटो, और बाहर ज़्यादा तौर पे बारिश की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते थे। और जैसे बाहर निकलते थे घूमने के लिए बारिश स्टार्ट हो जा रही थी। और आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में पानियों का बहाव है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना जो भी थे स्नान वगैरह कर रहे थे, लेकिन सबके लिए संभव नहीं था क्योंकि गड्ढे वगैरह का कुछ पता नहीं था, कितना गड्ढा है, पानी कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अनुभव नहीं था। इस वजह से मैं तो नहीं नहाया और भी कोई भी हमारे साथ वाले लोग इसमें स्नान नहीं किए। तो अब हम चलते हैं माता अनसुईया और वहाँ की सारी चीज़ें, माता अनसुईया के पास के जो भी चीज़ें हैं हम आप लोगों के साथ दिखाते हैं। क्योंकि राम घाट न जाने की वजह से हम लोग दूसरे घाट पर एक घूम रहे थे और इस घाट का नाम मुझे आज भी नहीं पता चला था कि ये कौन सी घाट है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा था नहीं और एकदम शांति जगह था। ऐसा हम लोग को प्लान बना हुआ था कि यहाँ से हम लोग माता अनसुईया घूमकर और हनुमान धारा घूम के उसके बाद से जब लास्ट समय में हम लोग आएंगे राम घाट के आरती देखेंगे। अगर समय रहेगा तो हम लोग के पास 5 से 6 बजे का आरती अपना अटेंड करके उसके बाद से हम लोग निकलेंगे अपने ट्रेन वगैरह जो भी हमारी यात्राएं पकड़नी थी वो पकड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब आगे माता अनसुईया का मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद से चलेंगे हनुमान धारा। तो हो सकता है मैं हनुमान धारा वाला दूसरे पार्ट में दिखाऊं, लेकिन फिलहाल में माता अनसुईया का हम दिखाते हैं। तो राम घाट जहाँ पे हम लोग रूम लिए थे, राम घाट से यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर पर माता अनसुईया का मंदिर है। तो अब यहाँ से हम लोग 15 किलोमीटर दूर चलेंगे और वहाँ चलकर हम आप लोगों को माता अनसुईया का सारी चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे कि अपना चित्रकूट मंदिर जो था, ये मंदिर पड़ रहा था यूपी में और जो माता अनसुईया मंदिर है वो पड़ रहा था एमपी में। तो जैसे कि हम लोग एमपी की तरफ से आए तो यहाँ की जो मतलब साइड वाले एमपी वाले रोड थे ना, तो भाई सच में सुकून वाली भरी रोड थी और काफ़ी अच्छा रोड था। इस चीज़ के लिए तो मैं तारीफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर और केवल माता अनसुईया का ही दर्शन करने के लिए इस रोड पर गाड़ी वगैरह चलती हैं। तो इस वजह से शायद खाली भी था और मंदिर के आसपास में भीड़ थी, लेकिन रास्ते में तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी। बस दिख रहे थे रास्ते में बहुत ज़्यादा मात्रा में बंदर, और काफ़ी एंजॉय करते हुए ये चीज़ें हम लोग चल रहे थे। तो दोस्तों 15 किलोमीटर चलने के बाद से हम लोग आ चुके माता मंदिर
माता अनसुईया के पास और भाई भूख बहुत तेज़ लगी थी तो हम लोग खाने लगे पकौड़ी और नमकीन। यहाँ देखे थे कि मंदिर के पास मिल रहा था नमकीन को जो मूँगफली की गुद्दी को छान कर था भाई काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद से हम लोग मंदिर की तरफ आगे तरफ निकल चुके खाने-वाने के बाद से, क्योंकि यहाँ से मंदिर का जो दूरी थी करीब 200 से 300 मीटर दूरी है, जहाँ पे गाड़ी का पार्किंग वगैरह हो जाती है। तो भाई हम तो देख रहे थे पहाड़, तो पहाड़ देखकर मुझे बड़ा मतलब खुशी होता है कि एकदम बड़ा-बड़ा पत्थर देखते हैं और उस पे जैसे मौसम होता है ना बारिश वाली मौसम, तो ऐसे मौसम में भी देख कर कि कितना मतलब जो अगर फर्स्ट टाइम पहाड़ वगैरह देखता है ना तो थोड़ा-सा डरावना टाइप में लगता है पहाड़, और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो हम लोग धीरे-धीरे मंदिर की तरफ चल रहे थे। तो बहुत अंदर से भी ये भी था ना कि माता अनसुईया के मंदिर जो होता है ना कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, ये सारी चीज़ें देखने का बहुत अंदर से एक्साइटेड था। और मौसम मौसम भी बहुत डरावना था। मौसम का तो बार-बार इसलिए मैंने बात कर रहा था ना कि देखिए मौसम बहुत ही मतलब डेंजरस वाला मौसम हुआ था, बहुत डरावना वाला मौसम हुआ था। जब पहाड़ वाला बारिश होती है ना तो अभी आगे चल के हम दिखाएँगे, इतनी बारिश, इतनी डरावनी बारिश होती है कि जो हम लोग साधारण आदमी इधर से गए होते हैं जो समतल जगहों से, तो वो पहाड़ वाली चीज़ें बारिशों में देखकर थोड़ा-सा घबराहट जैसे होती है। तो मंदिर के जो चीज़ें हैं तो दोस्तों माता अनसुईया का दर्शन वगैरह कर ली और दर्शन वगैरह करने के बाद से हम लोग मंदिर से थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि एक झरना गया हुआ था जो कि उसी कोसी नदी से जो अंदर इधर आता है माता अनसुईया की तरफ से। तो राम घाट होते हुए जो झरना आता है, तो हम लोग देख रहे थे बारिश का पानी जो आ रहा था ना, तो आगे की तरफ बढ़ गए और कुछ पत्थर वगैरह दिख रहे थे जो कि देखने के लिए यहाँ पर गौशाला था और भी सारी चीज़ें भी जो भी था, तो हम लोग देखने के लिए इधर आगे की तरफ बढ़ गए और आगे चल के बहुत सारी चीज़ें देखने की हम लोग कोशिश किए कि पत्थर जो दिख रहा था कैसा पत्थर है। तो ये पत्थर वगैरह का हम लोगों ने मतलब बहुत सारी चीज़ें अनुभव किया और दूर से देखे कि माता अनसुईया का मंदिर है वो किस प्रकार का दिखता है। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। और अगर ज़्यादा तौर पे आदमी 5 से 6 आदमी जाता है ना तो इधर-उधर की चीज़ें एक्सप्लोर अच्छे से करना चाहता है। और वैसे हम लोग ज़्यादा तौर पे मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें देखते रहते हैं कि कितना मतलब प्रकृति की जो चीज़ें हैं ना कि कैसी बनी हुई है, कैसा है, क्या चीज़ें, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन चल रहा था। तो ये जब हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो स्ट्रक्चर हुआ है, पहले की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मतलब देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि यार क्या सच में मतलब कितने पहले के जो भी थे बनाने वाले, क्या गज़ब की चीज़ें बनाए हुए हैं लोग। तो ये है कोसी नदी की जो झरना का पानी आता है जो कि एकदम पास से होकर माता मंदिर के एकदम पास से होकर जाता है। तो हम लोग फाइनली पूरे सब कुछ घूम लिए और घूमने-वूमने के बाद से अब यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं, अपना ऑटो में बैठेंगे, ऑटो में बैठकर बाकी चीज़ें जो हनुमान धारा है और भी जो मंदिरें हैं वहाँ पर घूमेंगे। मंदिर के अंदर की वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मंदिर के अंदर कोई भी कैमरा, फ़ोन किसी प्रकार का कोई अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। और इस वजह से मैंने आप लोगों को कुछ किसी प्रकार का कोई नहीं दिखा पाया। हालाँकि हमारी गाड़ी जो ऑटो थी काफ़ी दूर थी, पार्किंग में लगी हुई थी। कुछ लोगों की गाड़ी जो थी कि मंदिर के आस-पास लेकर चले आए हुए थे। तो हम लोग को चलना है 500 मीटर और ऐसा मौसम हुआ था कि ऐसा लग रहा था ना कि कभी भी बारिश हो सकता है। तो थोड़ा-सा हम लोग डरे हुए थे कि क्योंकि हमारी जो ऑटो थी, ऑटो में पानी से ज़्यादा तौर पे अंदर की तरफ ही आ रहा था। दो हम लोग ने 2 बार 3 बार सब कोई भीग चुके थे और
इस वजह से थोड़ा-सा बारिश से मतलब डर रहे थे और मैं ये कहूँगा कि आप बारिश के समय में मतलब ना चित्रकूट ना जाएँ तो सही रहेगा। या और भी जगह भी जहाँ बारिश में आप घूमने जाते हैं, कहीं भी बारिश हो जाता है तो ज़्यादा तौर पे दिक्कतें होने लगती है। तो ये रहे माता मंदिर, माता जी को करते हैं और लास्ट टाइम नमस्ते और प्रणाम करते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग अपने ऑटो की तरफ। तो चलिए चलते हैं ऑटो में और ऑटो से आगे के जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दर्शन हो गया। भाई जब आए थे इतनी भयानक धूप था, लेकिन अभी मौसम देखिए, पहाड़ों का मौसम, बहुत भयानक बारिश हो रहा है, ऊपर बारिश हो रहा है, जिसमें थकान रहती है, इतना भयानक हो रहा है। हम लोग दौड़ दौड़ के चल रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज आ रही है, इसीलिए दौड़ के भाग रहे हैं। बारिश बहुत तेज आ रही है। दोस्तों हमें तो ये पत्थर देख कर ना बहुत डर लग रहा था। सच में ऐसा लग रहा था कि पत्थर नीचे की तरफ ना आ जाए, मतलब कभी भी बारिश इतना तेज हो रहा था कि बहुत डर लग रहा था। सब क्या दोस्तों इस तरह के बारिश हो गया इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि मतलब सब कुछ एकदम मतलब ना गीला हो गया। हम लोग को बैग के सामान, जितना भी सामान था सारा सामान भी। एक दो माता जी के मंदिर के आसपास अगर आप प्रसाद नहीं ले रहे हो या किसी प्रकार के, तो आपको किसी प्रकार का कोई पन्नी झिल्ली एक्स्ट्रा कोई देने वाला है नहीं वहाँ पे, आप कितने भी मांग ले। दूसरी चीज़ की अब कितनी पन्नियों से क्या चीज़ें ढकेंगे, मतलब किसी प्रकार का कोई चीज़ें ढकने वाला नहीं है। बारिश हो रही है तो भीगना ही भीगना है। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं ऑटो का। तो भाई जब हम आए थे ना तो मतलब पार्किंग के तरफ से इधर गाड़ियाँ कम लगी थी, लेकिन जब हमारे आने के बाद से ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी थी और जो मुझे से 400-500 मीटर दूरी था ना, वो करीब ऐसा लग रहा था ना 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी हो गया है। तो फिलहाल हम लोग अपनी ऑटो में बैठ गए और उसके बाद से निकल गए। जिस रोड से हमने आते समय वीडियो बनाया था आपने देखा होगा कितनी मतलब अच्छा, कितनी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब वही रोड एकदम से मतलब पूरा गीला हो चुका था और बारिश की वजह से, पहाड़ वाली बारिश की वजह से ये पानी बहुत तेज आ रहा था। तो चलिए अब चलते हैं माता एक मंदिर और है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर अगर बारिश अगर नहीं हुआ होगा तो फिर दर्शन वगैरह करते हैं और उसके बाद से अगले वीडियो में हम हनुमान धारा का मतलब पूरी सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं माता मंदिर एक। तो दोस्तों मंदिर के पास तो आ तो चुके थे, लेकिन सीढ़ियों से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था क्योंकि ये मंदिर अभी भी पहाड़ पर बना हुआ है। तो पहाड़ का पानी मंदिर के अंदर से ही आ रहा था। जितनी जो सीढ़ियाँ थी सारी सीढ़ियों के माध्यम से पानी आ रहा था और ये पहाड़ों से पानी आ रहा है। अब हम कैसे जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए? तो लग रहा है कि बहुत ही मतलब भयानक, ये पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा भयानक है। देखो कितनी आवाज़ भी कितनी तेज आ रही है।
अब समझ में आ रहा है पानी पानी कलर को बदलता है। पहाड़ बना है। पानी के बहाव देखो, पानी पर ध्यान दो विशेष करके कितनी तेज पानी है। कितनी तेज पानी बह रही है, बहुत ही तेज पानी बह रहा है, बहुत ही तेज। और देखो ये देखो कितनी ज़्यादा मतलब मात्रा में पानी का बहाव कितना तेज है, मतलब हम लोग सोच नहीं सकते। हद से ज़्यादा तेज है। हम अंदर जाने वाले थे मंदिर में, लेकिन पता ना कहाँ से उस झीले की तरफ से ही पानी आ रहा है पूरा, और इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। और पहाड़ों का पानी पहली बार हम देखे हैं, इतना तेज पानी मतलब हम सोचे नहीं कि इतना तेज पानी आ रहा है। सब माता की कृपा है, पानी हम लोग देखे हर बार है माता की। भाई देखो पानी, देखो ये पानी का बहाव मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर माता जी का दर्शन करने आया था। ये पानी देखो, मेरा पैर देखो ये कैसे मतलब ये कितना मतलब कितना ही तेज पानी का बहाव है कि मतलब चलने में भी मतलब वो हो रहा है। देख रहे हो, ये देखो मतलब कितना ही तेज पानी का बहाव आ रहा है। ये देखो अभी और तेज हो रहा है भैया, कभी कभी बहुत तेज आ रहा है। ये बहुत ही तेज आ रहा है भाई, एकदम ये मतलब लग रहा है कि ऐसा ही जैसे मैं फ़ोन लेकर नहीं चल पाऊंगा, इतना ही तेज आ रहा है। इधर से तो और ज़्यादा ही मतलब वो हो रहा है। देखो अब कम हो गया, लेकिन इन लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो कितना तेज आ रहा है पानी। देखो ये भीड़ देखो कितनी मात्रा में ज़्यादा भीड़ है। और ये पानी मैं अब ये बाहर आ गया हूँ, इसीलिए थोड़ा पानी इधर कम लग रहा है। बाकी उधर जब मैं था तो कुछ ज़्यादा ही पानी था। देखो इधर दिखा रहा हूँ, इधर देखो अभी थोड़ा पानी कम हो गया है भाई। ये पन्नी देखो भीड़ कितनी है। ये 30 रुपये का पन्नी मिला था, 30 रुपये पन्नी लिए थे और एक गमछा लगाया था सर बांधने के लिए कि मुँह पूछते रहेंगे। अभी लगाया हो जो बारिश हो रहा था। लेकिन देखो इधर कितनी भीड़ है। पानी का थोड़ा इधर उधर धीरे धीरे बहाव पानी का कम हो रहा है, लेकिन पीछे ऊपर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हम लोग बंद हो गया था, मंदिर गेट बंद हो गया था, हम लोग चले गए। चलते हैं फिर अब दूसरे। दोस्तों आपने देखा होगा कि बरसात का कितना प्रकोप रहा कि माता मंदिर का दर्शन हम लोग नहीं कर पाए, केवल गेट से ही बाहर चले आए। तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं।